हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज। चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। चैप्टर की समरी को रीड कर चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सभी को रीड हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप रीड कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी हम सारे चैप्टर के जल्दी से एमसीक्यू करेंगे और अपने चैप्टर को पूरी तरह से क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज द राइटर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंद स्वराज जो बुक थी उनके राइटर कौन थे? तो यहाँ पर आपके राइटर का नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हिंद स्वराज बुक के राइटर थे। हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। किसने दलित्स को ऑर्गेनाइज किया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में? तो वो उनके लीडर थे जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज गांधीज आश्रम लोकेटेड। गांधी जी का आश्रम कहाँ पर था? तो आपका ऑप्शन ए है सही, साबरमती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लीड टू सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। तो ये जो सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट था ये क्यों चलाया गया, क्या कारण था? तो देखिए, वॉयोलेशन ऑफ सॉल्ट टैक्स बाय गांधी। तो देखिए यहाँ पर गांधी जी जो थे वो चाहते थे कि ये जो सॉल्ट है इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए और इसे हटाने के लिए गांधी जी के द्वारा सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट चलाया गया। हु वर द सनातनीज। सनातनीज कौन थे? तो सनातनीज थे हाई कास्ट हिंदूज। हाई कास्ट हिंदू सनातनीज कहलाते थे। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ऑन द प्लांटेशन वर्कर इन असम। तो देखिए क्या इफेक्ट होता है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का जो प्लांटेशन वर्कर थे असम में उन पर। तो देखिए जैसा हमने चैप्टर में पढ़ा था, सभी की अपनी अपनी अलग अलग सोच थी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को लेकर, सभी अपने फायदे के लिए सोचते थे। तो ऐसा ही यहाँ पर जो प्लांटर्स थे, जो प्लांटेशन का काम कर रहे थे, वर्कर थे, तो ऐसी ही सोच उनकी खुद की थी। उनका मानना ये था कि अगर हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कर रहे हैं तो वो प्लांटेशन को छोड़ देंगे और अपने घर में जाकर रहेंगे, वहीं पर उनको ज़मीन दी जाएगी और वो वहीं पर अपनी खेती करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इफेक्ट क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, दे लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम। उन्होंने प्लांटेशन का काम छोड़ दिया और वो घर की तरफ बढ़ गए। व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम विद द साइमन कमीशन। तो ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा है, साइमन कमीशन के बारे में। एक समिति बनाई गई और समिति को भारत लाया गया और जब वो भारत आई तो साइमन गो बैक के नारे लगे, काले झंडे दिखाए गए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, ऐसा क्यों था? तो देखिए, इट वाज एन ऑल ब्रिटिश कमीशंस। तो देखिए उसमें जितने भी लोग थे वो सब ब्रिटिशर थे। सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही थी। इट वाज फॉर्म्ड इन ब्रिटेन, उसे ब्रिटेन में बनाया गया था। इट वाज सेट अप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो देखिए उसे सेटअप क्यों किया गया था, जिससे कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे उन पर नज़र रखी जाए। तो यही तीनों प्रॉब्लम थी और यही चीज़ लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा डी सही। व्हाट डिड द टर्म बेगार मीन। बेगार का मतलब क्या है? लेबर विदाउट पेमेंट, काम करना बिना किसी पेमेंट के काम करना कहलाता है बेगार। व्हाट डिड द रोल एक्ट एक्ट 1919 परस्यूम। तो देखिए यहाँ पर रोल एक्ट एक्ट के बारे में पूछा गया है। रोल एक्ट एक्ट में क्या था? तो देखिए, डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल। तो देखिए जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे उन्हें जेल में डाल दिया जाता था बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी सुनवाई के। व्हाट डिड महात्मा गांधी इन हिज बुक हिंद स्वराज डिक्लेयर। तो देखिए महात्मा गांधी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में क्या डिक्लेयर किया था? तो देखिए उन्होंने डिक्लेयर किया था कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश जो है तभी रूल कर रहे हैं इंडिया में बिकॉज इंडियन कोऑपरेटेड विद देम, क्योंकि इंडियंस जो है उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। व्हाट डिड द टर्म पिकेट पिकेट रिफर टू। तो देखिए जो पिकेट वर्ड है इसका क्या मतलब है? प्रोटेस्ट बाय ब्लॉकिंग शॉप एंट्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द पीजेंट्स इन अवध। अवध में जो पीजेंट्स थे उन्हें आंदोलन करने के लिए कौन उकसा रहा था, कौन उन्हें लीड कर रहा था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, बाबा रामचंद्र। व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस लौट कर कब आए थे? तो ए ऑप्शन है 1915 में लौट कर वापस आए थे।
विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द खिलाफत कमेटी इन बॉम्बे, बॉम्बे में खिलाफत कमेटी का गठन किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए यहाँ पर है अली ब्रदर्स। इन विच सिटी जलियांवाला बाग ट्रेजेडी टुक प्लेस, तो देखिए कौन से शहर में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, यानी कि अमृतसर में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1916 वाज लॉन्च्ड बाय गांधी जी अगेंस्ट, तो देखिए चंपारण में सत्याग्रह लॉन्च किया गया 1960 में, तो किसके अगेंस्ट उसे लॉन्च किया गया था ये बताना है। तो वो थे इंडिगो प्लांटर्स, क्योंकि वहाँ पर इंडिगो की खेती की जा रही थी, इंडिगो ग्रो कराया जा रहा था पीजेंट्स पे, और 15% लैंड को जो है लैंड पर इंडिगो ग्रो कराई जाती थी और उसे एज अ रिवेन्यू ले लिया जाता था। सत्याग्रहवाद, सत्याग्रह क्या है? प्योर सोल फोर्स, यहाँ पर ये ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर इंडियन अपोजिशन टू द रोलैक्ट एक्ट 1919, तो देखिए ऐसा क्या हुआ कि इंडियंस जो हैं सरकार के विरुद्ध, ब्रिटिशर के विरुद्ध खड़े हो गए रोलैक्ट एक्ट जो था 1919 में, उसकी वजह से। तो देखिए रीज़न यहाँ पर बताना है। इट ऑथोराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल, क्योंकि लोग जो गवर्नमेंट थी ना वो उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें कह दिया गया था कि उन्हें पूरी अथॉरिटी है कि वो लोगों को बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल सकते हैं अगर वो किसी भी नेशनलिस्ट मूवमेंट को कर रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टी अपनी बना रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है Which among the following was the prime factor in the emergence of modern nationalism in India? तो देखिए मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया का कारण क्या था? तो देखिए यहाँ पर है ऑप्शन ए एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की वजह से मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया हुआ। तो देखिए नेक्स्ट है अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 द पीजेंट्स वर नॉट परमिटेड टू, तो देखिए जो इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 बना था, तो इसके तहत जो पीजेंट्स थे उन्हें किस चीज़ की परमिशन नहीं थी? तो देखिए उन्हें परमिशन नहीं थी लीव दियर प्लांटेशन विदाउट परमिशन, तो देखिए वो जो है प्लांटेशन को छोड़कर नहीं जा सकते थे बिना परमिशन के, और परमिशन उन्हें दी नहीं जाती थी, तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय ट्राइबल पीजेंट्स ऑफ गोडम हिल इन आंध्र प्रदेश, तो देखिए आंध्र प्रदेश की जो गोडम हिल थी उसके जो ट्राइबल पीपल थे, पीजेंट्स थे, उनके द्वारा किस तरह का मूवमेंट चलाया गया, लॉन्च किया गया? मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट उनके द्वारा चलाया गया। व्हाट डज द टर्म खलीफा रिफर, तो देखिए खलीफा का यहाँ पर मीनिंग बताना है, क्या था ये? तो ये था स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द मुस्लिम, जो मुस्लिम थे उनके स्पिरिचुअल लीडर को कहा गया था खलीफा। Why did Gandhi organize a सत्याग्रह in Ahmedabad mill in 1918 to demand for higher wages for the worker? हाँ तो देखिए यहाँ पर उन्होंने डिमांड रखी थी, क्या डिमांड थी उनकी? कि जो वर्कर हैं उनके वेजेस को बढ़ाया जाए। बाय व्हाट नेम वर द दलित रिफर्ड बाय गांधी जी, गांधी जी के द्वारा दलित को क्या कह के बुलाया गया? तो देखिए उनका नाम उन्होंने दे दिया गया हरिजन, यानी कि भगवान के बच्चे, उन्हें नाम दिया गया गांधी जी के द्वारा। क्योंकि गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी जो है सभी लोगों को एक साथ जोड़ना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि ये जो भेदभाव है कि कास्ट को लेकर या दूसरी चीज़ों को लेकर, वो चाहते थे कि सभी खत्म हो, सब एकजुट हो, अपना एक राष्ट्र माने और उसे किसी ना किसी तरह एकजुट होकर उसे आज़ाद कराएं। बाय हुम वाज द स्वराज पार्टी फॉर्म्ड, स्वराज पार्टी किसके द्वारा बनाई गई? तो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू एंड CR दास के द्वारा स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया गया। बाय हुम वाज द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता पेंटेड, सबसे पहले भारत माता की इमेज किसके द्वारा पेंट की गई? तो अबिंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सबसे पहले भारत माता की इमेज को पेंट किया गया था। एट विच प्लेस कांग्रेस सेशन ऑफ सेप्टेम्बर 1920 हेल्ड,
तो देखिए 1920 में कांग्रेस सेशन सितंबर में कहाँ पर, किस जगह पर हुआ था? तो ये आपका ऑप्शन बी है, कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट है, हु वाज द लीडर ऑफ द पीजेंट्स मूवमेंट ऑफ अवध? तो देखिए अवध के जो पीजेंट्स थे, पीजेंट मूवमेंट के लीडर कौन थे? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट है, अंडर विच एक्ट द प्लांटेशन वर्कर ऑफ असम वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन? तो देखिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चंस को ऐसे ही घुमा फिरा कर आपको दिया जाएगा। तो पूछा गया है कि किस एक्ट के तहत जो प्लांटेशन वर्कर थे असम के, उन्हें परमिशन नहीं थी कि वो टी गार्डन को छोड़कर चले जाएं? तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन डी सही है, द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट के तहत जो प्लांटेशन वर्कर थे वो असम में अपने टी गार्डन को छोड़कर नहीं जा सकते थे। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड गांधी जी मेक सॉल्ट आउट ऑफ सी? तो देखिए कहाँ पर गांधी जी ने सॉल्ट बनाया सी वाटर से? तो देखिए ये था आपका, ये जगह का नाम था डांडी, जो कि गुजरात में है। हु अमंग द फॉलोइंग लीड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन पेशावर? पेशावर में किसके द्वारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को चलाया गया? तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है, अब्दुल जफ्फार खान के द्वारा ये मूवमेंट चलाया गया। तो देखिए हमने बहुत ही कम टाइम में इस चैप्टर के सभी एमसीक्यूज कर लिए हैं कंप्लीट। आई होप सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर किया करें, साथ ही कमेंट भी किया करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। आगे अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप लिखकर बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।